मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 31 मार्च 2025 सोमवार का दिन, हिंदू तिथि चैत्र माह की द्वितीया है। और देखिए आज का दिन भी बेहद खास है क्योंकि आज गणगौर और ईद जैसे त्योहार मनाए जाएंगे। ईद उल फितर का त्योहार मुस्लिम भाइयों के लिए खुशियों और बरकतों का दिन होता है। इस खास दिन पर लोग आपस में गले मिलते हैं, दुआएं मांगते हैं और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। आप सभी भाइयों को गणगौर और ईद जैसे पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के 120वें एपिसोड में हिंदू नववर्ष का जिक्र किया। उन्होंने देशवासियों को चैत्र नवरात्र, गुड़ी पाड़वा और हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी बोले, आज से भारतीय नववर्ष की भी शुरुआत हो रही है। यह विक्रम संवत 2082 की शुरुआत है। साथ ही में गुड़ी पाड़वा का भी दिन है। यह बेहद ही पावन दिन है। यह सभी त्योहार भारत की विविधता में एकता का एहसास करवाते हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने देशवासियों से पानी बचाने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा, गर्मी शुरू होते ही शहरों और गांवों में पानी बचाने की तैयारियां तेज हो गई है। पीएम बोले, अब देश भर में कृत्रिम तालाब, चेक डैम, बोरवेल रिचार्ज और कम्युनिटी सोक पिट का निर्माण किया जा रहा है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, देश में बिकने वाले टू व्हीलर के साथ अब कंपनियों को 2 ISI सर्टिफाइड हेलमेट भी देने होंगे। यानी कि मोटरसाइकिलों के साथ कंपनियों को अब हेलमेट भी देने होंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह घोषणा नई दिल्ली में हुए एक ऑटो समिट में की है। उन्होंने कहा, लोगों की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। वहीं टू व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इसका समर्थन किया है। कुछ आंकड़े अगर आपको दूं तो भारत में हर साल 4,80,000 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इनमें करीब 1,88,000 लोगों की मौत हो जाती है और इनमें भी 66% मृतक 18 से 45 वर्ष के उम्र के होते हैं। खासकर दुपहिया वाहनों से जुड़े हादसों में हर साल 70,000 से अधिक लोग मारे जाते हैं, जिनमें से 50% मौतें हेलमेट न पहनने की वजह से होती है। बड़ी खबर यह है, देश में बिकने वाले हर टू व्हीलर के साथ अब कंपनियों को सर्टिफाइड हेलमेट भी देने होंगे। खैर आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, राजधानी जयपुर से चेन्नई जा रही विमान का टायर फटने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस घटना के बारे में करीब 2.5 घंटे बाद पता चला, जिसके बाद चेन्नई एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। अच्छी बात यह रही, बड़ा हादसा होने से टल गया। प्लेन को सुरक्षित उतारा गया। फ्लाइट में क्रू मेंबर सहित 200 लोग सवार थे। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान दिवस के मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा की एक और बड़ी सौगात, देश के किसी भी राज्य में हर मरीजों को निःशुल्क इलाज देने की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा जल्द ही धरातल पर उतरती नजर आ रही है। बड़ी खबर यह है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी से जिनके लिए चिकित्सा विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। पहले चरण में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की इनबाउंड पोर्टेबिलिटी के माध्यम से दूसरे राज्यों के मरीजों को राजस्थान में फ्री इलाज की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। उसके बाद दूसरे राज्यों में भी राजस्थान के मरीजों को निःशुल्क ट्रीटमेंट मिल सकेगा। यानी कि जैसे राजस्थान के लोग किसी दूसरे राज्यों में रहते हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना से दूसरे राज्यों में भी प्रदेश के लोगों को मुफ्त में इलाज मिल सकेगा। राजस्थान के लोगों के लिए एक और अच्छी खबर है, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL में अब राजस्थानी भाषा में भी कमेंट्री सुनाई दे सकती है। खेल विभाग के सचिव नीरज कुमार पवन ने बताया कि राजस्थानी भाषा में कमेंट्री हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। इसके बारे में IPL के ब्रॉडकास्टर से भी बात की जा रही है। राजस्थान रॉयल्स से भी मदद मांगी जा रही है। उन्होंने कहा, 1 अप्रैल को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की टीम जब जयपुर पहुंचेगी तो हम उनसे इस विषय पर बात करेंगे। बड़ी जानकारी यह है, हो सकता है आने वाले दिनों में आपको IPL में राजस्थानी भाषा में कमेंट्री सुनाई दे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के ब्यावर में सरवीना चौराहे के पास इनोवा कार पलट गई। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा जवाजा के पास हुआ। इस दुर्घटना में बबलू, उसकी पत्नी पूजा और उसके बेटे नन्नू की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है पूरा परिवार नवरात्रा पर माता के दर्शन करने जा रहा था। आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, देवस्थान में मूर्तियां खंडित करने के मामले में पुलिस ने बड़ा पर्दाफाश किया है। पुलिस ने आरोपी सिद्धार्थ सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ में भी बड़ा खुलासा हुआ है। मूर्ति खंडित करने वाला आरोपी राजपार्क स्थित एक कैफे का मालिक बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आरोपी पिछले कुछ समय से आर्थिक संकट से जूझ रहा था। अपने दोस्त डेनियल से मिलने सांगानेर इलाके की होटल में आया था। वहां से वापस लौटते वक्त रास्ते में मंदिर आया था। खुद के साथ हुए आर्थिक घाटे को लेकर वह ईश्वर को कोसने लगा और उसी गुस्से में आरोपी सिद्धार्थ ने मूर्तियों में तोड़फोड़ कर दी। अब आरोपी को गिरफ्तार कर उसे पूछताछ की जा रही है।
अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, तेजाजी मंदिर की जमीन देने वाले बिरदी चंद ने कहा है कि जल्द ही हम लोग मुहूर्त निकालकर मूर्ति की स्थापना करेंगे। वहीं इस मामले में मंदिर के पुजारी ने कहा है कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है, उसको सख्त सजा मिलेगी। इसके साथ ही मंदिर पुजारी ने लोगों और नेताओं से अपील और सलाह दी है कि इस मुद्दे पर राजनीति न करें। आरोपी पकड़ा जा चुका है, अब जल्द ही फिर से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के दामाद और दिल्ली पुलिस में एसआई पद पर कार्यरत अनिल खटाना को लेकर सियासत तेज हो गई है। सीबीआई 2 महीने से अनिल खटाना की तलाश कर रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। शनिवार को इस मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर सवाल खड़े किए थे। वहीं रविवार को नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से गृह राज्य मंत्री बेडम को बर्खास्त करने की मांग की है। जालोर से बड़ी खबर, राजस्थान एटीएस व एसओजी एडीजी विजय कुमार सिंह ने कहा है कि जालोर जिले में पेपर लीक मामले में अभी 500 से 1000 लोग ऐसे हैं जो कभी भी जेल जा सकते हैं। दरअसल राजस्थान में हुई रीट, एसआई और अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक का कनेक्शन जालोर से निकला। ऐसे में गिरफ्तार लोगों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों को लगातार गिरफ्तार किया गया और अब एसओजी का कहना है जालोर जिले में पेपर लीक मामले में अभी 1000 लोग ऐसे हैं जो कभी भी जेल जा सकते हैं। मौसम को लेकर बड़ी अपडेट, राजस्थान में उत्तरी हवा चलने से सुबह शाम गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। कुछ शहरों में तो रात का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। और इसी बीच बड़ी अपडेट ये भी है, मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक एक हल्के प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ 2 अप्रैल को सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से दक्षिणी राजस्थान के 8 जिलों में बादल छाने और कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में 1 अप्रैल तक उत्तरी हवाओं का असर रहेगा, तापमान औसत से नीचे रहेंगे। 2 अप्रैल से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके असर से उदयपुर और कोटा संभाग के जिलों में जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी और झालावाड़ जिलों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि इसी बीच राहत की बात यह भी है, प्रदेश के शेष बाकी जिलों में इस सिस्टम का असर नहीं दिखाई देगा। अंत में दुनिया की एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, म्यांमार में रविवार दोपहर 2:30 बजे एक बार फिर भूकंप आया। इससे पहले शनिवार को भी भूकंप आया था और शुक्रवार को जो भूकंप आया था वह तो कोई भी नहीं भूल सकता, इतना भयानक भूकंप था। इस तरह वहां पर बीते 3-4 दिनों में 5 से ज्यादा तीव्रता वाले 4 भूकंप आ चुके हैं। इनमें सबसे भयानक शुक्रवार वाला भूकंप था। शुक्रवार सुबह 11:05 पर 7.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे म्यांमार में भारी तबाही हुई। इस भूकंप में रविवार तक मरने वालों का आंकड़ा 2000 हो चुका है, बल्कि मौत का आंकड़ा 10,000 से ज्यादा हो सकता है। यह आशंका यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे ने जताई है। म्यांमार के लोग पिछले 3-4 दिनों से दहशत में हैं, वहां लगातार भूकंप आ रहे हैं। यही थी आज की बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।